मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हल्के में किसानों को मुतबादिल फसलों के ताल्लुक से शऊर बेदारी पैदा करें। बोधन ज़राई मार्केट में किसानों को साबिक़ा वज़ीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने सब्जियों की काश्त पर आगाही फराहम की। मरकजी फलाह स्कीमात को मरकजी हुकूमत के नामों को ही रियासतें रखे। हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मरकजी वजीर बंडी संजय ने किया इजहार। गांजा, क्लोरोफॉर्म, अल्फोजोलम जैसी मंशियात से निजात के लिए इससे मुतल्लिका ओहदेदारान खुसूसी तालमेल के साथ कोशिश करें। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में ओहदेदारों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जारी किए अहकामात। इस प्रोग्राम से एमएलए सुदर्शन रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। जिला निर्मल 62 ट्रिपल आईटी में मुलाजमीन ने फिर दोबारा एहतजाज दर्ज किया। ट्रिपल आईटी मेन गेट के रूबरू असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने किया एहतजाज। खेलों से जहनी राहत हासिल होती है। शहर निजामाबाद के पॉलिटेक्निक मैदान में क्रिकेट लीग मैच का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करने से सड़क हादसात से निजात मिलती है। मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम से एसीपी नारायणा का खिताब। आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा और अमली इक़दामात नागज़ेर। मरकजी वज़ीर बंडी संजय का बयान। दस्तूर हिंद की वफाकी रूह के मुग़ायर राहुल गांधी सबसे पहले तेलंगाना में दस्तूर पर अमलावरी को यकीनी बनाए। जैनूर फसादात पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी मानाए खैस। मुतासिरीन ताहाल इमदाद से महरूम। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और विज़रा की सर्द महरी आईनी इक़्तिदार की सरी खिलाफ वर्जी। तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार के कविता का फिक्र अंगेज खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी के सबब 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह हाफिज निसार अहमद रज़वी की दुआओं के साथ अमल में आया। शहर निजामाबाद का बल्दी डिवीज़न नंबर 53, जिसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी करते हैं, इनकी नुमाइंदगी में डिवीज़न में बड़े पैमाने पर तामीरी व तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया और इनकी नुमाइंदगी के सबब 14 फाइनेंस फंड के सबब 10 लाख की लागत से शांतिनगर चर्च के पास सीसी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह इमाम व खतीब मस्जिद बिलाल हाफिज निसार अहमद रज़वी की दुआओं से अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाज, शहरी सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसीन, रियाज अहमद, टाउन मोहतमिर शहबाज अहमद ने शिरकत की। तमाम ही मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी गई। इस मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में हल्के 53 में बड़े पैमाने पर तामीरी व तरक्याती कामों को करवाया गया, जिसके सबब बड़े पैमाने पर बल्दी मसाइल हल हुए। इन 5 सालों में अवाम के
ताउन पर इन्होंने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान कायद अजमत खान, मुकामी अवाम, गब्बर भाई, शेख अब्दुल, शेख लायक, अलीम, बशीर, नशू, शाहब भाई, मुखीद भाई, जावेद भाई व दीगर मौजूद थे। 10 लाख रुपए की लागत से शांति नगर में गब्बर भाई के होटल के बाजू में 14 फाइनेंस से सड़क के काम का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। इसमें मेयर मैडम तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी मेयर साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर फयाज साहब और शकील साहब टाउन सदर, और मैं हमारे सदर मोहतरम सदर नवीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब का और जाबिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। 14 फाइनेंस फंड्स के तहत 10 लाख की लागत से डिवीज़न नंबर 55 में तामीरी कामों का आगाज़। मेयर व डिप्टी मेयर की शिरकत। मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 55 में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर की नुमाइंदगी के सबब इनके 14 फाइनेंस के तहत 10 लाख की लागत से मालापल्ली नस्द धर्म कांटे के पास सीसी रोड और सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान ने शिरकत करते हुए तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर ने तमाम ही मेहमानों का शानदार इस्तकबाल अमल में लाते हुए इनकी तहनीत अमल में लाई। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में कसीर तादाद में फंड्स को मंजूर करवाते हुए डिवीजन नंबर 55 को तरक्की याफ्ता डिवीजन बनाया गया है। इनकी नुमाइंदगी में बड़े पैमाने पर सीसी रोड, बीटी रोड, सीसी ड्रेन, इलेक्ट्रिक पोल्स के काम करवाए गए, जिससे मुकामी अवाम मुतमईन होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाज, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तसी, रियाज अहमद, टाउन मोहतमद शहबाज के अलावा मोहम्मद अहमद व दीगर मौजूद थे। आज मेयर मैडम के हाथों डिवीज़न नंबर 53, 54 और 55 और 32 ये इन 4 डिवीज़नों में जुमला 14 फाइनेंस फंड्स के तहत 40 लाख की सीसी रोडों की तामीर का इफ्तिताह अमल में है, जिसमें डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटर्स और हमारे MIM के डिस्ट्रिक्ट सदर फयाज साहब, तमामी महल्ले के लोग रहकर ये इफ्तिताह किए। यहाँ मोहम्मद रियाज अहमद की कामयाब नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 32 में 1 करोड़ 13 लाख से तामीरी कामों का आगाज़। डिवीजन नंबर 32 के इलाके फ्रूट मार्केट में 10 लाख रुपए फंड से सीसी सड़क के कामों का मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीमती डी नीतू किरण शेखर, इंचार्ज मजलिसी सीनियर कॉरपोरेटर साबिका फ्लोर लीडर मोहम्मद रियाज अहमद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इसके अलावा डिवीजन में रियाज अहमद की शानदार और कामयाब नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 3 लाख रुपए खातिर फंड की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन लाइन के कामों का भी हबीब नगर में इफ्तिताह अंजाम दिया गया। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद फयाजुद्दीन सदर जिला मजलिस निजामाबाद, शकील अहमद फाजिल फ्लोर लीडर वो सदर टाउन मजलिस, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहम्मद शहबाज मोहतमद टाउन मजलिस वो कॉप्शन मेंबर, सीनियर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल अली बागबान, कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, इंचार्ज कॉरपोरेटर सैयद रफीउद्दीन, इंचार्ज मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अरशद पाशा, कॉप्शन मेंबर खलील अहमद, अमर फारूक व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद रियाज अहमद ने तामीरी काम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले मेयर, डिप्टी मेयर व मजलिसी कायदीन का शानदार खैर मकदम करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर कसीर तादाद में डिवीजन नंबर 32 के बुजुर्ग व नौजवान मौजूद थे। अवाम ने डिवीजन में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान किए गए तरक्की याफ्ता कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मोहम्मद रियाज अहमद इंचार्ज मजलिसी कॉरपोरेटर का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद रियाज अहमद ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान डिवीजन के लिए फंड्स की मंजूरी में ताउन करने पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट वो इंचार्ज निजामाबाद मजलिस, मोहम्मद जाबिर अहमद सदर जिला मजलिस आदिलाबाद के अलावा मेयर, डिप्टी मेयर, सदर जिला मजलिस, मजलिसी कायदीन व बल्दी ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया और डिवीजन नंबर 32 के तमाम अवाम से हमेशा ताउन पर शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद के अवाम को मेरा नमस्कार। आज जो निज़ामाबाद में डेवलपमेंट हो रहा है उसी के दौरान रोज़ाना हम इनाग्रेशन कर रहे हैं। आज भी 4 डिवीज़नों में 53, 54, 55 एंड 32 डिवीज़नों में आज 40 लाख वर्ष से सीसी रोड्स का इनाग्रेशन हुआ है और उसमें 1 करोड़ 3 लाख का एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का जो पुराना 1 करोड़ दिए सो है डिवीज़नों को, उसमें से कारपोरेटर और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का आज इनाग्रेशन कर लिए हैं। मैं यहाँ के पूरे 4 डिवीज़नों के आवाम को मैं मुबारकबाद देती हूँ और कॉन्ट्रैक्ट जल्द करके अच्छी क्वालिटी का जो रोड्स है, जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, अच्छी तरीके से पूरा
माल है जो अच्छा यूज़ करके जो स्ट्रांग बनाने का, क्यों बोले तो आजकल रोड डालते 6 महीने में 3 महीने में ही ख़राब हो जा रहा है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज़। दरख्शा व ताबनाक मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को सिर्फ टिमरेज स्कूल में ही दाखिले कराएं। ये बात मोहतरमा सैयदा अर्शी इकबाल व मोहम्मद बशीरुद्दीन रेंजर लेवल कोड पेंटर्स निजामाबाद ने अपने मुश्तरका बयान में कहा। ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 18 जनवरी 2025 ता 28 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। तालीमी साल 2025 ता 2026 में जमाते पंजुम ता 8वीं और इंटरमीडिएट साल अव्वल CEC, BPC, MPC, MEC, HEC और वोकेशनल कोर्स में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। SSC और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान की फीस के साथ मुफ्त क़याम व ताम के साथ बेहतरीन असातिज़ा के शब व रोज निगरानी में तालीमी व अखलाकी और दीनी तालीम व तरबियत दी जाती है। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट https://cet.cgg.government.in/timrage/ पर फॉर्म दाखिल कर सकते हैं या बर इदारा और मुफ्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं और फ़ोन नंबर 9290909078 9676108889 पर दफ्तर औकात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। आइन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा और अमली इक़दामात नागज़िर। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय का बयान। दस्तूर हिंद की वफाकी रूह के मुग़ाहिर राहुल गांधी सबसे पहले तेलंगाना में दस्तूर पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। जैनूर फसादात पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी मानाए खैज़। मुतासिरीन ताहाल इमदाद से महरूम। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़रा की सर्द महरी आइनी इक़्तिदार की सरी खिलाफ वर्जी। तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार के कविता का फ़िक्र अंगेज़ खिताब। हैदराबाद रुकन कानून साज कौंसल BRS के कविता ने आइन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वो तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आइन हिंद पर मुनक़िदा सेमिनार से फ़िक्र अंगेज़ खिताब कर रही थी। के कविता ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस सिलसिले में अमली इक़दामात तक़ाज़ाए वक्त है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कल ही बयान दिया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना रियासत के लिए एक भी मकान मंजूर नहीं करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये वफाकी मुमलिकत में रियासतों के हुकूक की पामाली नहीं है? वफाकी जज्बे के तहत मरकजी हुकूमत को रियासतों के हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज होने के बावजूद अगर बंडी संजय ये कहते हैं कि हम रियासत तेलंगाना को एक भी घर नहीं देंगे तो ये दस्तूर हिंद में दर्ज वफाकी उसूलों के मगायर है। मैं बंडी संजय के इस बयान की शदीद मजम्मत करती हूँ। के कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मरकज में कोई भी जमात इख्तिदार पर फायज हो, इसे रियासतों के हुकूक सल्ब करने या छीनने का कोई अख्तियार नहीं है। के कविता ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर तंज किया और कहा कि राहुल गांधी जेब डायरी की तरह आइन हिंद को लेकर सारे मुल्क में घूम रहे हैं और हर तरफ आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की आइन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुहिम का खैर मकदम करती हूँ। ताहम आपसे मेरा यही तकाजा है कि आप सबसे पहले तेलंगाना में आइन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में आप ही की जमात कांग्रेस की हुकूमत है। अगर आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइनी इख्तिदार की पासदारी के लिए संजीदा है तो वो पहले आइनी हुसूलों को तेलंगाना में नाफिज करे। रुकन कानून साज कौंसल BRS कविता ने चंद माह कबल आसिफाबाद के जैनूर मंडल में पेश आए फ़िरका वाराना फसादात की शदीद मजम्मत की। इन्होंने कहा कि फसादात के बायस सैकड़ों अफराद अपने घरों और रोजी रोटी से महरूम हो गए। फिसाद मुतासिरीन के बारे में हुक्मरान जमात के कोई भी लीडर ने लबकुशाई तक नहीं की। जैनूर में कई माह तक इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रहे। फिसाद मुतासिरीन को हुकूमत की जानिब से ताहाल माली मदद या मुआवजा फराहम नहीं किया गया। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से मुतासिरीन की खैरियत दरियाफ्त करने की भी जहमत गवारा नहीं की गई। ये कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा ने भी इस एहसास मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी। यह आइनी इक़्तिदार की सरी खिलाफ वर्जी है। के कविता ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब हुकूमत आइनी उसूलों और इक़्तिदार को नजरअंदाज कर रही है, तुलबा की जानिब से आइन हिंद पर सेमिनार का इनेकाद काबिल सताइश इक़दाम है। రాహుల్ గాంధీ గారు పాకెట్ డైరీ లాగా పాకెట్ కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఇవాళ ఆయన ప్రతి దగ్గర తిరిగి కాన్స్టిట్యూషన్ కాపాడాలి అంటున్నారు. నేను వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ గారిని. ఒకసారి రండి, మీరు అక్కడ కేంద్రంలో అధికారంలో లేరు, ఇప్పుడు అక్కడ ఏమంటున్నారు? రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలి అంటున్నారు. మీరు రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు, ముందు ఇక్కడ కాపాడండి రాజ్యాంగాన్ని. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వమే ఉంది కదా, ఇక్కడ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడండి. నిన్నగాక మొన్న నేను ఆసిఫాబాద్ పోయి వచ్చిన. పెద్ద ఎత్తున అక్కడ మత కల్లోలాలు జరిగినాయి. వందల సంఖ్యలో
మైనారిటీ ప్రజలది, హిందువులది, అందరి కూడా ఇండ్లు వ్యాపారాలు కాలబెట్టబడ్డాయి. వాటి గురించి ఇంతవరకు ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలే. 2 నెలలు ఇంటర్నెట్ లేదు, 2 నెలలు ఫోన్ కనెక్షన్ లేదు, భయంకరమైన పరిస్థితి ఉండే అక్కడ. కానీ మీడియా కవరేజ్ కూడా ఇవ్వలేదు. మరి అటువంటి పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని రాజ్యాంగ హననం అనకపోతే ఇంకేమంటారు? అటువంటివి చూడకుండా, అటువంటివి ప్రభుత్వం మాట్లాడకుండా ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు పోలేదు, డిప్యూటీ సీఎం గారు పోలేదు, ఎవరు కూడా పోకుండా రాజ్యాంగ విలువల్ని తుంగలో దొక్కుతున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఐ వెల్కమ్ రాహుల్ గాంధీజీ, ప్లీజ్ కమ్ టు అవర్ స్టేట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు బ్రింగ్ యువర్ పాకెట్ కాన్స్టిట్యూషన్ because your chief minister has not visited those houses and businesses which were burnt down. Your chief minister has not visited, your deputy chief minister has not visited, none of your ministers have visited, and whoever have visited there, they did not even give them any single rupee of compensation till date. అంటే జీవనోపాధి కోల్పోయి అనేక మంది ప్రజలు బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి పోకపోవడం అన్నది చాలా దారుణం. बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी स्कूल बोदेपल्ली व प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम के अलावा न्यू स्कूल का मंडल एजुकेशन अहदेदार बी राजेश्वर ने लिया जायजा। बालकोंडा मंडल के मराकज पर वाक़ प्राइमरी स्कूल बोदेपल्ली व प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम के अलावा न्यू स्कूल का मंडल एजुकेशन अहदेदार बी राजेश्वर ने जायजा लेते हुए कहा कि जिला निजामाबाद में 28 स्कूल का इंतखाब अमल में लाते हुए बालकोंडा मंडल से 2 स्कूलों को मुआयने के लिए मुंतखब किया गया है। हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम को मनसूबाबंदी के तहत रूबे अमल में लाने हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है। हुकूमत के हदफ के मुताबिक मिड डे मील स्कीम को शफाफ तरीके से अमल में लाने के लिए समाजी तनफी सोशल एडिट का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए जाने का इन्होंने इजहार किया। वो खास तौर पर मिड डे मील स्कीम होने वाली बाकायदगियों को रोकने के लिए समाजी तनफी अमल में लाने का फैसला लिया है। मरकजी हुकूमत महकमे तालीम के अहकामात के मुताबिक ताज़ा सूरत हाल के तहत सेंटर फॉर इकोनॉमिक सोशल स्टडीज तंजीम के ज़रिए तमाम समाजी तनफी अमल में लाने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोदेपल्ली प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस प्रताप रेड्डी, प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम सदर मुदर्रिस के अलावा दोनों स्कूल के मिड डे मील एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गांजा, क्लोरोफॉर्म व अल्फाजोलम जैसे नशेवार अशिया की रोकथाम के लिए इससे मुतल्लिका महकमे जात के अहदेदारों को खुसूसी तालमेल के साथ कोशिश करने का जिला कलेक्टर राजीव कांदी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की सदारत में जिला सतह के इंसदाद मंशियात कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बोधन रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने शिरकत करते हुए जिले में मंशियात के इस्तेमाल, हमलो नकल व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदामात के ताल्लुक से पुलिस एक्सरसाइज ड्रग कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारान के अलावा कलेक्टर एमएलए को तजावीज़ दी गई। निजामाबाद को ड्रग यानी मंशियात से पाक जिला बनाने के लिए तमाम महकमे के अहदेदारों को खुसूसी तालमेल के साथ खिदमत अंजाम देने की ताकीद की और जिले में गांजे की काश्त न होने के बावजूद भी आंध्रा उड़ीसा के सरहदी इलाके से निजामाबाद के रास्ते से गांजे को महाराष्ट्र के लिए स्मगलिंग करने के बायस कड़ी निगरानी रखने का इजहार किया। खास तौर पर रोड रेल के रास्ते के तहत रवाना करने का इम्कान होने के बायस आरटीसी रेलवे अहदेदारान आपस में मुतहिद होकर इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम करे और तनफी अमल में लाने के मराकज पर कड़ी निगरानी रखने का इजहार किया। वो गांजे की फरोख्त और इसका इस्तेमाल करने वालों की शनाख्त करते हुए सख्त सजा देने के लिए जामे सबूत पेश करे और मिलावटी सेंधी की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाजोलम के जखीरे का पता लगाए। वो नशावार अशिया मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में अवाम को आगाह करने के लिए बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए जाने का इजहार किया। इसके एक हिस्से के तहत कलेक्टर ने अपने चैम्बर में डी डेडिकेशन सेंटर पर इसी से मुतल्लिका अहदेदारों के अलावा मुमताज माहिर नफ्सियात डॉक्टर विशाल से खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में एक्सरसाइज डिप्यूटी कमिश्नर वी सौमी रेड्डी, निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद तेलुगु वेलगु समाखिया के ज़ेर एहतमाम शिवाजी नगर में मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वालों को प्रतिभा अवार्ड हवाले किया गया। निजामाबाद तेलुगु वेलगु समाखिया के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमत अंजाम देने वालों को शिवाजी नगर में प्रतिभा अवार्ड हवाले किया गया। इसमें खास तौर पर पीएमपी तिब्बी अमले की शनाख्त करते हुए पहले मरहले के तौर पर अवाम को तिब्बी इमदाद फराहम करने वालों को प्रतिभा अवार्ड हवाले किया गया। इनमें पीएमपी रियासती जनरल सेक्रेटरी बी साई बाबा और रियासती खजांची भूजन्ना, जिला सदर आर भास्कर राजू को तहनीत अमल में लाते हुए प्रतिभा अवार्ड हवाले किया गया। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्पेशल ऑफिसर के तौर पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदे का लिया जायजा। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मियाद मुकम्मिल होने के बायस स्पेशल ऑफिसर के तौर पर तकर्रुर करते हुए हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी किया गया। इसके हिस्से के तहत
कलेक्टर ने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार व मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों ने फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की। मरकजी फलाही स्कीमात को मरकजी हुकूमत के नामों को ही रियासतें रखने का मरकजी वजीर बंडी संजय ने किया इजहार। हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मीडिया इजलास से मरकजी वजीर बंडी संजय ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड दिए जाते हैं तो इंदिरम्मा का नाम किस तरह रखने के ताल्लुक से सवाल किया और राशन मरकज की तरफ से दिया जा रहा है तो रियासती हुकूमत की फोटो क्यों लगाई जा रही है और कांग्रेस कायदीन गरीब अवाम के घरों के लिए नहीं बल्कि खुद अवाम की नजरों में आने के लिए कोशिश करने पर इन्होंने तनकीद की और इसके अलावा 6 गारंटियों को देने के वादे को अब तक अमल आवरी क्यों नहीं की गई। मरकजी वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत को तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए मदद कर रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमात के नामों में तब्दीली लाने का इजहार किया। దాదాపు 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులను కేటాయించింది వాస్తవం। అనేక సంక్షేమ పథకాలను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదలకు అందిస్తున్నది వాస్తవం। ఇవాళ గ్రామాలలో ఎంతో అభివృద్ధి చెందినాయంటే, గ్రామాల్లో సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయంటే అవి కేవలము కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు తప్ప, కేంద్ర ప్రభుత్వ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు తప్ప ఇంకా వేరే ఏమీ కాదనే విషయం వాస్తవం। కానీ ప్రతి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తీసుకోవడం బరాబరే, కేంద్ర ప్రభుత్వ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయడం బరాబరే, కానీ సంక్షేమ పథకం పేర్లే మార్చేస్తున్నారు। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఆలోచనతోని, ఒక చిత్తశుద్ధితోని ఒక్కొక్క సంక్షేమ పథకానికి ఈ విధంగా పేరు పెట్టాలని చెప్పి ఇవాళ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నది। ఆ నిర్ణయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తుంగలో దొక్కుతుంది। बोधन में ज़राई मार्केट में किसानों के साथ साबिका वजीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने सब्जियों की काश्तकारी पर जायजा इजलास का किया इनेकाद। बोधन हल्के में ज़राई मार्केट में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किसानों के साथ सब्जियों की काश्त पर जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आधे एकड़ पर काश्तकारी करने वाले किसानों को हुकूमत की जानिब से आधी सब्सिडी दिलवाने का इजहार किया और इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर्स खुसूसी दिलचस्पी के तहत हर एक मंडलों में शऊर बेदारी अमल में लाते हुए मुतबादिल फसल की तरफ तवज्जो दिलाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हर साल धान की फसल काश्तकारी करने से जमीन खराब होती है, इसलिए मुतबादिल फसल के तौर पर सब्जियों की काश्तकारी करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि मार्केट में सब्जियों की अच्छी मांग है, इसलिए हर एक शख्स आधा एकड़ पर सब्जियों की काश्तकारी करने वाले मुनाफे बख्श फसलों को उगाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। మరి 3-4 నెలలకు ఒక పంట వస్తుంది, 4 నెలలకు 3 నెలలకు పైసలు కూడా రొటేషన్ అవుతాయి। మీరు మంచిగా పండిస్తే కాకరకాయలు కానీ, దొండకాయలు కానీ, బీరకాయలు కానీ, సొరకాయలు కానీ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి। మరి నాకు తెలిసినంత మటుకు ఎకరాకు 2 లక్షల మీ కమిషనర్ కూడా కమిషనర్ మాట్లాడింది, డైరెక్టర్ కూడా మాట్లాడింది, వస్తాయని చెప్తా ఉంది ఆమె కూడా। కాబట్టి పందిరు కూడా మీరు రాళ్ళతో వేసుకుంటారా, సిమెంట్ పూలు మీరు ఏడండి చేయకుండా ఇక్కడ మంచిగా చేపిద్దాం, ఏడని ఒక 2 దగ్గర చూసి అక్కడికి స్పెషల్గా చెప్పి మనం ఉండి చేయించుకోవాలి। 2-4 సలాకలు ఎక్కేసి గట్టిగా చేయమని కొంత కంకర పౌడర్ మెటల్ వేసేటట్టు పౌడర్ వేస్తారు, కంకర డస్ట్ పుష్టి ఇవన్నీ డస్ట్ బిస్ట్ లేకుండా। 62 IIT में मुलाजमीन ने फिर दोबारा एहतजाजी धरना किया मुनसिब। 62 IIT के मेन गेट के पास कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ने एहतजाज किया। गुज़िश्ता 15 सालों से 62 IIT में कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो साबिका हुकूमत की जानिब से इन्हें हकीर नजरों से देखे जाने के बायस एहतजाज करते हुए दोपहर के औकात में खाने के वक्फे के दौरान तकरीबन 1 घंटे तक 62 IIT के मेन गेट के पास एहतजाज करने वाले तकरीबन 20 असिस्टेंट प्रोफेसर UGC पे स्केल से मुल्लाहिका एजाजी तनख्वाह देते हुए बेसिक्स DAHRA के साथ 3% इंक्रीमेंट देने का असिस्टेंट प्रोफेसर ने मुतालबा किया। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करते हुए मुनासिब एहतियाती तदाबीर की जाती है तो सड़क हादसात को मुकम्मल तौर पर रोके जाने का निजामाबाद ट्रैफिक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नारायणा ने किया इजहार।
आज मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र के ज़ेर एहतमाम तंजीम के दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले ACP नारायणा ने खिताब करते हुए फिलहाल होने वाले तमाम सड़क हादसात की वजह से ट्रैफिक कवायद पर अमल आवरी न करना है और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करना। इस छोटी गलती की वजह से होने वाली परेशानी से निजात हासिल करने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शदीद जरूरी होने का इजहार किया। ACP ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले हर एक शख्स ट्रैफिक कवायद पर यकीनी तौर पर अमल आवरी करते हुए सड़क हादसात पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी और हादसात से निजात के मामले में नेहरू युवा केंद्र की जानिब से 4 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाए जाने को काबिल तारीफ करार दिया। वेलनेस हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए क्रिकेट लीग को साबिक़ा वज़ीर बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जिला निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़े वेलनेस हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए क्रिकेट लीग का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर बोधन MLA ने खिताब करते हुए कहा कि खेलों से ज़हनी राहत हासिल होती है, इसलिए हर एक फ़र्द कुछ वक्त खेल के लिए मुक़द्दस करते हुए थकावट को दूर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वेलनेस B अशोक कुमार ने कहा कि जिला निजामाबाद में क्रिकेट लीग को ज़्यादा अवाम की जानिब से रद्द अमल ज़ाहिर होना काफ़ी खुशाइन बात है और इसके अलावा सियासी कायदीन की हौसला अफजाई भी बेहतर होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, सुमन गौड़, मोहम्मद असद खान, विवेक आनंद, वाइस प्रेसिडेंट व दीगर ने शिरकत की। వెల్నెస్ హాస్పిటల్ బహుశా 7-8 ఇయర్స్ నుంచి 7-8 సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ చేశాం. ప్రారంభోత్సవానికి నేను ఆ రోజు ఇన్వైట్ చేశాను. అదేవిధంగా హెల్త్ పర్పస్లో సేవలు చేస్తూ స్పోర్ట్స్లో కూడా శరీరంలో యాక్టివ్గా ఉండటానికి క్రికెట్ అయితే రన్నింగ్ ఉంటుంది, బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో అనుకుంటున్నాను. నేను మన విద్యార్థులకు అప్ టు గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हल्के में किसानों को मुतबादिल फसलों के ताल्लुक से शऊर बेदारी पैदा करें। बोधन ज़राई मार्केट में किसानों को साबिक़ा वज़ीर MLA सुदर्शन रेड्डी ने सब्जियों की काश्त पर आगाही फराहम की। मरकजी फलाई स्कीमात को मरकजी हुकूमत के नामों को ही रियासतें रखे। हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मरकजी वजीर बंडी संजय ने किया इजहार। गांजा, क्लोरोफॉर्म, अल्फोजोलम जैसी मंशियात से निजात के लिए इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान खुसूसी तालमेल के साथ कोशिश करें। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में अहदेदारों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जारी किए अहकामात। इस प्रोग्राम से MLA सुदर्शन रेड्डी, धनपाल, सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। जिला निर्मल 62 IIT में मुलाजमीन ने फिर दोबारा एहतजाज दर्ज किया। IIT मेन गेट के रूबरू असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने किया एहतजाज। खेलों से ज़हनी राहत हासिल होती है। शहर निजामाबाद के पॉलिटेक्निक मैदान में क्रिकेट लीग मैच का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करने से सड़क हादसा से निजात मिलती है। मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम से ACP नारायणा का खिताब। आइन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा और अमली इक़दामात नागज़ेर। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय का बयान। दस्तूर हिंद की वफाकी रूह के मुग़ायर राहुल गांधी सबसे पहले तेलंगाना में दस्तूर पर अमलावरी को यकीनी बनाए। जैनूर फसादात पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी मानाए खैस। मुतासिरीन ताहाल इमदाद से महरूम। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और विज़रा की सर्द महरी आइनी इक़्तिदार की सरी खिलाफ वर्जी। तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार के कविता का फिक्र अंगेज खिताब। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।